हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 30 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है। तो ये है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। जबकि कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। नेक्स्ट है, कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं। तो ये है पंपा, ऑप्शन नंबर ए। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन है? पंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बेल्लारी में, ऑप्शन नंबर डी। हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीपू सुल्तान का भीष्म महल कौन सा है? तो ये महल है दरिया दौलत बाग, ऑप्शन नंबर सी। टीपू सुल्तान का भीष्म महल कौन सा है? दरिया दौलत बाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। हरिहर एवं बुक्का का, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसका आभारी है? हरिहर एवं बुक्का का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विख्यात बांसुरी वादक है? तो विख्यात बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा विख्यात बांसुरी वादक कौन सा है? हरिप्रसाद चौरसिया है। जबकि रविशंकर सितार वादक हैं। रविशंकर सितार वादक हैं। जबकि शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। जबकि जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। आयु क्या था? 70 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक मीन है? ये है फ्लाइंग फिश, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन एक मीन है? तो यह है फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसका है? तो यह नारा है महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर ए। किसका है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईएनएस सिंधु रक्षक क्या है? तो ये है भारतीय नौसेना का पनडुब्बी, ऑप्शन नंबर सी। आईएनएस सिंधु रक्षक क्या है? भारतीय नौसेना का पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, जर्मनी का मिस्टर एकहर्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अमर्त्य सेन को, ऑप्शन नंबर बी। जर्मनी का मिस्टर एकहर्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमन बाला कौन से खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है महिला हॉकी में, ऑप्शन नंबर बी। सुमन बाला कौन से खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? महिला हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत पर किसने आक्रमण किया? तो यह आक्रमण किया था महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर सी। 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत पर किसने आरंभ किया था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी। समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को बुल्स ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? केनटुक्की को, ऑप्शन नंबर बी। बुल ग्रास स्टेट किसे कहा जाता है? केनटुक्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से, ऑप्शन नंबर ए। आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया नामक घास से, जो एक शैवाल है। नेक्स्ट है, वानर सेना तथा मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए। वानर सेना तथा मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने लेसर का आविष्कार किया? तो ये लेसर का आविष्कार किया था थियोडोर मेमैन ने, ऑप्शन नंबर ए। थियोडोर मेमैन ने किया था लेसर का आविष्कार। नेक्स्ट है, भरहूत भूमि संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। भरहूत भूमि संबंधित है बौद्ध धर्म से। भरहूत भूमि मध्य प्रदेश में है। भरहूत भूमि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो यह आरंभ कराया था कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर ए।
भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अभियान के समय बारूद के अचानक विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? तो ये मृत्यु हो गई थी कलिंजर के अभियान के समय। ऑप्शन नंबर डी, कलिंजर के अभियान के समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है हजारीबाग का। ऑप्शन नंबर बी, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? हजारीबाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कर प्रगतिशील कर तथा समानुपाती कर का मिश्रण होता है? तो ये होता है उद्योगामी कर। ऑप्शन नंबर बी, उद्योगगामी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 30। ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। सांविधिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो इसकी सीमा निर्धारित की गई है 20%। ऑप्शन नंबर बी, सांविधिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा कितनी है? 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचमार्क सिक्कों पर कौन सा चिन्ह पंच किया गया मिलता है? तो ये पुरुष है। ऑप्शन नंबर ए, पंचमार्क सिक्कों पर कौन सा चिन्ह पंच किया गया मिलता है? पुरुष का। नेक्स्ट है, किस प्रदेश को जीतने का श्रेय मलिक काफूर को नहीं है? इसका श्रेय नहीं है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए, किस प्रदेश को जीतने का श्रेय मलिक काफूर को नहीं है? गुजरात का। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो ये विभाजन बिंदु माना जाता है 1905 को। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विभाजन बिंदु माना जाता है 1905 को। 1905 कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ये प्रयुक्त की जाती है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नासा द्वारा किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर मनुष्य को भेजने तथा वहां बसाने की योजना है? तो ये है वर्ष 2027 तक। नासा द्वारा किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर मनुष्य को भेजने तथा वहां बसाने की योजना है? वर्ष 2037 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली पीढ़ी का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ये पहला कंप्यूटर था इनैक। ऑप्शन नंबर बी, कौन था? इनैक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका वनच्छादित क्षेत्र सबसे कम है? तो सबसे कम वन वाला है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है? हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, फ्यूचर्स बाजार क्या है? तो फ्यूचर्स बाजार है वस्तुओं, प्रतिभूतियों या मुद्राओं की भविष्य में डिलीवरी के लिए बाजार। ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं, प्रतिभूतियों या मुद्राओं की भविष्य में डिलीवरी के लिए बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को किस उपाय द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है बेसी का बजट, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में कटौती। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह है तार वृक्ष के सामने एक बाघ। ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तार वृक्ष के सामने एक बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की आकस्मिक निधि का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, भारत की आकस्मिक निधि का नियंत्रण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारदा एक्ट का उद्देश्य किस कुरीति का अंत करना था? तो यह अंत करना था बाल विवाह। ऑप्शन नंबर बी, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंबल, केन, बेतवा और सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हैं यमुना की। ऑप्शन नंबर सी, किसकी सहायक है? यमुना की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भूटान। ऑप्शन नंबर सी, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है भूटान जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन नंबर डी, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये उपाय किए थे फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी, फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किसने किया था? फिरोज तुगलक ने।
फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बनाया था। फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बनाया था। नेक्स्ट है भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला हिमालय है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी है? हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्पादन शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है माल के उत्पादन पर। ऑप्शन नंबर सी। उत्पादन शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है माल के उत्पादन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के परितः हेली धूमकेतु की परिक्रमा पथ है, जिसका परिक्रमा पथ दीर्घवृत्तीय है। ऑप्शन नंबर सी बी। सूर्य के परितः हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ कौन कैसा है? दीर्घवृत्तीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो भूटान से नहीं मिलती है मेघालय की। ऑप्शन नंबर सी। किसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है? मेघालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित के दौरान आरंभ हुआ था। तो यह आरंभ हुआ था बंग भंग विरोध आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर बी। स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित के दौरान आरंभ हुआ था बंग भंग आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस इलाके को बाइबिलियल गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? ये माना जाता है दक्षिण इराक की कक्ष भूमि। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणी इराक की कक्ष भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो ये बनाता है महंगा। ऑप्शन नंबर डी। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? महंगा बनाता है। तो दोस्तों हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।